तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ट्रांसपोज है वो आपके नंपाई एरे की एक्सेस के ऑर्डर को फ्लिप कर देगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, और ये परम्यूट डायमेंशन और स्वैप एक्सेस का एक स्पेसिफिक केस की तरह भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, क्योंकि गाइज ये बहुत ही कॉमनली यूज फंक्शन है और ये बहुत हेविली यूज होता है नंपाई एरेज के अंदर और मैट्रिक्स कैलकुलेशंस के अंदर, लीनियर अलजेब्रा के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, बहुत सारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस में हमें सबसे पहले ट्रांसपोज ही ध्यान आता है, हमें परम्यूट डायमेंशन भी ध्यान नहीं आता, हमें स्वैप एक्सेस भी ध्यान नहीं आता है। लेकिन गाइज ये फंक्शंस भी हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बार हिंदी आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एरे है गाइस, मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ। ये हमारा जो एरे है गाइस, आप देख सकते हैं इसका शेप क्या है। इसका शेप है 3,4,5। ठीक है, अब गाइस आप इमेजिन करिए कि मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा गाइस, जो मेरी एक्सेस 2 थी ना, वो एक्सेस 1 बन जाएगा, एक्सेस 0 बन जाएगी। और जो एक्सेस 1 थी वो तो एक्सेस 1 ही रहेगी, और जो एक्सेस 0 थी वो एक्सेस 2 बन जाएगी। यानी कि मेरी सारी एक्सेस का ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, ये काम होता है ट्रांसपोज का। ठीक है, तो गाइज अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, यानी कि एनपी डॉट ट्रांसपोज, अगर मैं लेता हूं ट्रांसपोज, और गाइज इसके अंदर अगर मैं ए आर आर पास करता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसका एनपी डॉट शेप कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, यानी कि एरे का ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी शेप अगर कैलकुलेट करता हूं, तो गाइज आप देख सकते हैं कि सारी एक्सेस का ऑर्डर फ्लिप कर दिया इसने। यानी कि जो मेरी एक्सेस 2 थी ना, वो अब देखिए 0 इंडेक्स पे आ गई, वो एक्सेस 0 बन गई। यानी कि अल्टीमेटली मैंने अपने नंपाई एरे के अंदर के एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही है, ठीक है, उसकी शेप को बस चेंज कर दिया, और वो भी इस तरीके से कि उस शेप में आने वाली जितनी भी एक्सेस थी ना, उनका ऑर्डर फ्लिप हो गया। ठीक है, तो एक हिसाब से गाइस आप इसको परम्यूट डायमेंशन का ही एक स्पेसिफिक केस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, या स्वैप एक्सेस के एक स्पेसिफिक केस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो स्वैप एक्सेस कैसे गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने एक्सेस 2 और एक्सेस 0 को स्वैप कर दिया। तो जो एक्सेस 0 की जगह एक्सेस 2 चली गई, एक्सेस 2 की जगह एक्सेस 0 आ गई, स्वैप हो गई एक्सेस। तो एक हिसाब से ये स्वैप एक्सेस का भी एक स्पेसिफिक केस है। या फिर